आज के लेक्चर में हम वेक्टर की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर की कुछ टाइप्स में जो पहली टाइप में बात करने लगा हूँ वो है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसका काम क्या होता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो उस वेक्टर के ऊपर हम एक कैप डालते हैं। जैसे कि अगर ये वेक्टर ए है और इसके ऊपर हमने ये कैप डाला है तो हम इसको ए कैप बोलेंगे। तो क्या पता चला कि वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसको डिनोट किस तरह से करते हैं, ऊपर एक कैप डाल के इसको डिनोट करते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि एक वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन से शो किया है ये एक वेक्टर है और इससे आगे यहाँ पर जो ए लिखा है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और उसके साथ इसका यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम यहाँ से यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालें तो इस मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे उसके वेक्टर के साथ, यानी जब हम वेक्टर को उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आता है। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है तो हमें ये बताएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो चलिए इसको यहाँ से समझते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ हमारे पास एक्स वाई जी है, मतलब कि प्लेन और स्पेस दोनों मौजूद हैं। तो इसके अंदर जब हम एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। अब अगर जो डायरेक्शन यहाँ पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी उसको हम यूनिट वेक्टर आई के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी जहाँ पर आई लिखा होगा इसका मतलब ये है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और जो जे है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस डायरेक्शन को शो करता है और इसी तरह के अलॉन्ग जी एक्सिस डायरेक्शन को शो करता है। तो जहाँ कहीं भी आप लिखा होगा आई जे के तो हमें पता चल जाएगा कि आई यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, जे मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात हो रही है और के मतलब अलॉन्ग जी एक्सिस की बात हो रही है। तो अगर कोई प्लेन होगा तो सिर्फ दो ही डायरेक्शंस होंगी, एक्स और वाई, मतलब कि आई और जे होगा, यहाँ पर के 0 हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो कि है 6 मीटर पर सेकेंड और साथ इसके आगे आई लिखा हुआ है। अब आई क्या चीज़ शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब क्योंकि मैंने बताया कि जो यूनिट वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो डायरेक्शन बताता है। अब देखिए यहाँ आई ने हमें डायरेक्शन तो बता दिया लेकिन हमें इसकी मैग्नीट्यूड नहीं लिखी। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड 1 लिख भी दें तो 1 को अगर हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 ही रहेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से हम 1 नहीं लिखते, जस्ट आई जे के लिख देते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो था कि एक्स वाई और जी के अंदर अगर हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कौन से यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। हम एक और यूनिट वेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल बताता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये सरफेस जो ब्लू है इसका एक नॉर्मल मौजूद है। हर एक सरफेस का नॉर्मल मौजूद होता है जो कि उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और उस नॉर्मल को हम शो करने के लिए हम एन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम बात करते हैं नल वेक्टर की। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। देखिए यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होती है जबकि नल वेक्टर के अंदर उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 0 होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ हम ऐड करते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक नल वेक्टर आता है। कैसे? अगर वेक्टर ए है और उसको हमने नेगेटिव ऑफ ए, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड इसकी है सेम उसी वेक्टर को हम रिवर्स कर देते हैं, फिर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 आता है। अब वेक्टर की लैंग्वेज में इसको हम 0 नहीं बोलेंगे बल्कि नल वेक्टर बोलेंगे क्योंकि हमारे पास ये एक वेक्टर है, नल वेक्टर भी एक वेक्टर है, इस वजह से इसको मैंने बोल्ड लिखा है। आप जब इसको लिखेंगे तो इसके ऊपर एरो लाजमी लगाएंगे। तो ये हमारे पास 0 आया कैसे कि फ़र्ज़ करें ये वेक्टर ए है और यही उसी वेक्टर का नेगेटिव है। तो जब हम इसको हेड टू टेल रूल के हिसाब से ऐड करेंगे तो ये इस तरह से ऐड होगा, मतलब कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ हमने मिलाया तो वो इस तरह से ऐड होगा। अब रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट होता है हम फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। अब इसका तो वही एक पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उधर ख़त्म हो रहा है, तो रिजल्टेंट नहीं बन रहा इसका। इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट, इसका आंसर है
वो 0 आ रहा है, तो इसको हम फिर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर्स के अंदर हम 0 नहीं कहेंगे, इसको बल्कि नल वेक्टर कहते हैं। याद रखिए कि नल वेक्टर जो होता है इसकी डायरेक्शन ज़रूर होती है। इसको ये नहीं कह देना कि इसकी मैग्नीट्यूड 0 आ गई, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। हाँ, हम इसको फिजिकली ग्राफिकली ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हम 0 को ड्रॉ नहीं कर सकते, 0 को लिख सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है और कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो नल वेक्टर होता है इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। लेकिन हम इसको वेक्टर में काउंट करते हैं तो हम बताएंगे कि डायरेक्शन ज़रूर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। वैसे तो मैंने इक्वल वेक्टर के बारे में पहले बता दिया था, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब कि इसकी लेंथ भी सेम है और इनकी दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर हमारे पास इक्वल वेक्टर होंगे। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते, कि ज़रूरी नहीं कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही हो। तो हम कहेंगे कि टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स, कि जो उसका इनिशियल पॉइंट है ज़रूरी नहीं कि वो दोनों का सेम हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो हम उसको इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। तो आज के वेक्टर में हमने कुछ टाइप्स देखी वेक्टर की। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी देखिएगा, और जो कुछ अभी तक हमने पढ़ लिया है उसको भी ज़रूर समझ लें। थैंक यू सो मच।